एपिसोड की शुरुआत में कहानी कुछ देर पीछे जाती है, जहां योरी गैंग्युक से पूछती है क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये कर सकते हो। गैंग्युक योरी से कहता है कि हाँ मुझे यकीन है, मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ ठीक रहोगी। योरी गैंग्युक से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा है। गैंग्युक योरी से कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया और मुझसे हेल्प मांगी। गैंग्युक योरी से पूछते हैं कि तुम्हारी दादी मिन के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट क्यों करवाना चाहती थी। योरी कहती है कि मुझे नहीं पता। गैंग्युक कहता है कि हम ही जीतेंगे। कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ योरी सबको बताती है कि मैं और गैंग्युक एंगेजमेंट करने वाले हैं। दादी योरी से पूछती है कि मिन के सामने ये सब करने की क्या जरूरत थी। योरी कहते हैं कि आप तो मुझे जानती हो, जब तक मेरा मन ना माने मैं कुछ नहीं करती। दादी योरी से पूछती है तो तुमने अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है। योरी हाँ कहती है। हारी कहती है कि मुझे इस पर यकीन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है जैसे योरी का कोई नया नाटक है। योरी हारी से कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। हारी कहती है सबको पता है तो चला अगर तुम दोनों डेट कर रहे थे। दादी मिन से कहती है कि हमें डिनर यहीं रोक देना चाहिए। मिन दादी से कहते हैं कि मुझे जानना है कि इनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई, क्योंकि पिछली बार जब मैंने इनसे मिला था तो तब बिल्कुल नहीं लगा कि ये डेट कर रहे हैं। गैंगयुक मिन से कहते हैं कि उसी तो सीक्रेट डेटिंग कहते हैं। डोंगजुन उनसे पूछता है कि तुम दोनों एक साथ कब से हो। गैंग्युक 1 साल कहता है और योरी 6 महीने कहती है। गैंग्युक कहता है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, हम एक दूसरे को 1 साल से जानते हैं पर डेट 6 महीने से कर रही हैं। हारी की माँ उनसे पूछती है कि तुम दोनों पहली बार कहाँ मिले थे। दोनों माउंटेन कहते हैं। हारी कहती है पर योरी को माउंटेन पर जाना पसंद नहीं है। योरी कहती है कि मुझे पसंद है और मैं जाती रहती हूँ। हारी योरी से कहती है कि मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है। योरी और गैंग्युक कहते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। दादी योरी और गैंग्युक को अपने साथ बात करने ले जाती है। दादी योरी से कहती है कि अगर ऐसा तमाशा ही करना था तो मुझे पहले ही बता देती। योरी दादी से कहती है कि मैंने जो सीखा है आपसे ही सीखा है। दादी योरी से पूछती है कि अगर तुम इससे प्यार करती हो तो अब तक इसको छुपा कर क्यों रखा और मिन को लटका कर क्यों रखा। योरी दादी से कहती कि मैंने मिन को कभी उस नजर से नहीं देखा और सिर्फ बिजनेस के लिए उसके साथ शादी करना मुझे ठीक नहीं लगा। गैंग्युक ये सुनकर खुश हो जाता है। दादी योरी से पूछ एक दूसरे से प्यार करती हो। योरी हाँ कहती है। दादी गैंग्युक से पूछती है तो गैंग्युक कहता है कि मैं योरी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके साथ एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। योरी को हायंग का कॉल आता है और वो बाहर आती है। योरी हायंग को कहती है कि मैं अभी वहां आती हूँ। तभी योरी को मिन मिलता है। योरी मिन से कहती है कि मुझे माफ कर देना, दादी ने बहुत आगे का सोच लिया था, अगर मैंने उनको पहले ही बता दिया होता तो वो तुम्हें इन सब में नहीं लाती। मिन योरी से कहता है कि मुझे पता है तुमने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है। योरी मिन से पूछती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। मिन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। इधर गैंग्युक दादी के साथ बैठा होता है। गैंग्युक घबराया होता है। दादी गैंग्युक से पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं। गैंग्युक कहता है कि मेरे पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे और मैं दादी के साथ ही रहता हूँ। दादी गैंग्युक से पूछती है तो तुम अभी भी अपनी दादी के साथ रहते हो। गैंग्युक कहता है कि अब वो गाँव में रहती है। तभी योरी वहाँ आती है और दादी से कहती है कि मुझे गैंग्युक के साथ कहीं जाना है। दादी योरी से पूछती है कि अभी कहाँ जाना है। योरी कहती है कि हम डेट पर जा रहे हैं। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। मिन योरी और गैंग्युक को जाते हुए देखता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ मिन गियू से मिलता है और अपने एक फ्रेंड का डाइवोर्स केस लड़ने को कहता है। गियू कहता है कि मैं डाइवोर्स केस नहीं लेता हूँ। मिन कहते हैं कि ये बहुत बड़ा केस है, अगर तुम ये केस ले लेते हो तो तुम्हें बहुत बड़ा कमीशन मिलेगा। गियू केस लेने के लिए मान जाता है। मिन गियू से कहता है कि इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुमने योरी के साथ एंगेजमेंट क्यों तोड़ी थी वो तुम किसी को नहीं बताओगे। गियू मान जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। हारी मिन से पूछती है कि तुमने गियो को यहाँ आने से क्यों रोका। योरी तुम्हें बार बार नीचे दिखाती रहती है और तुम उसको बचाते क्यों रहते हो। मिन कहता है कि इसकी तो सिर्फ एक ही वजह हो सकती है। हारी मिन से पूछती है तो तुम अभी भी योरी से प्यार करती हो। मिन कहता है कि योरी की एंगेजमेंट कभी नहीं हो सकती, ना ही गैंग्युक से और ना ही किसी और से। मिन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ योरी और गैंग्युक म्यूजियम में पहुंचती हैं तो उनको पता चलता है कि ट्री के नीचे से उनको एक कब्र मिलती है और कब्र में योंगडोंग की डेड बॉडी होती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ प्रिंस योंगडोंग के घोस्ट को कैद करके कब्र को ट्री के नीचे दफना देता है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ योंगडोंग का घोस्ट आजाद हो जाता है और दो वॉन के पास आ जाता है। दोनों मिलते हैं और उनको मुक्ति मिल जाती है। जाते हुए वो योरी को थैंक यू कहते हैं। योरी ये सब देखकर खुश हो जाती है। गैंग्युक योरी से पूछते हैं क्या वो लोग चले गए। योरी हाँ कहती है। वायोंग योरी से कहती है कि मुझे लगता है कि ये चमत्कार है, योंगडोंग की डेड बॉडी 300 साल बाद भी सही सलामत है। योरी कहती है कि ये सब सच है। योरी हवायांग से पूछती है कि आप उनकी डेड बॉडी का क्या करने वाली हो। हवायांग कहती है कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो एक बार लीगल वर्क पूरा हो जाए तो मैं सोच रही हूँ कि उनको प्रिंस के साथ ही दफना दूं। योरी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए, वो आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं है। गैंग्युक हवायांग को बताता है कि उस लव लेटर का दूसरा हिस्सा हमें दो उनके वंशज से मिला है।
योंगडोंग ने वो लव लेटर प्रिंस को नहीं बल्कि पेंटर डुवोन को लिखा था। योरी हवायोंग को बताती है कि प्रिंस उनके बीच में आता था और उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके उनको अलग कर दिया। हवायोंग योरी से कहती है कि तुम एक लव लेटर पर इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हो। योरी हवायोंग से कहती है कि आपने भी तो एक लव लेटर पर प्रिंस को दुनिया का सबसे बड़ा लवर कह दिया था। हवायोंग योरी से पूछती है कि तुम क्या चाहती हो। योरी हवायोंग से कहती है कि अगर आपने योंगडोंग की डेड बॉडी को प्रिंस के साथ दफनाया तो मैं इस लव लेटर को सबके सामने रख दूंगी। योरी गैंगयोक के साथ वहां से चली जाती है। अगले सीन में गैंगयोक योरी से कहता है कि क्यों ना हम मिलकर पता लगाएं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जब हम मिलकर 300 साल पुराना केस सुलझा सकते हैं तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था वो भी पता लगा लेंगे। दूसरी तरफ योरी की दादी गैंगयोक की इन्फॉर्मेशन देखती है और उनको पता चलता है कि गैंगयोक का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। दादी मैनेजर से पूछती है तो तुम्हें वो दोनों साथ में कैसे लगते हैं। इधर ह्यून और पिलडोंग गैंगयोक से पूछते हैं कि तुम योरी को 6 महीने से डेट कर रहे हो और हमें पता भी नहीं चला। गैंगयोक कहता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखता हूँ। दूसरी तरफ योरी की सेक्रेटरी और मैनेजर उससे कहते हैं कि आपने एंगेजमेंट का झूठ बोला, अगर आपने हमें बता दिया होता तो हम कुछ ना कुछ सोच लेते। योरी कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि ये झूठ है। सेक्रेटरी योरी से पूछती है कि आप गैंगयोक को 2 महीने पहले से ही जानती हो तो 6 महीने से डेट कैसे कर सकती हो। योरी कहती है कि मैं उसे नखरे दिखा रही थी। जब वो शर्ट वापस देने आया तो हमारे बीच तेजी से सब ठीक हो गया था। योरी को गैंगयू का कॉल आता है। योरी कॉल उठाते ही गैंगयू को डार्लिंग कहते हुए बाहर आ जाती है। योरी गैंगयू से पूछती है कि तुम डार्लिंग सुनकर घबरा गए होंगे ना। कॉल पर पिल्डोंग होता है और वो हाँ कहता है। पिल्डोंग योरी को बताता है कि तुम्हारा डार्लिंग नशे में है, तुम आकर उसे ले जाओ। योरी रेस्टोरेंट पहुंचती है। योरी गैंगयू को उसके घर छोड़ने जाती है और पिल्डोंग भी उनके साथ होता है। वो गैंगयू के घर पहुंचती है। पिल्डोंग योरी को गैंगयू की पॉकेट चेक करने को कहता है ताकि उनको घर की चाबी मिल जाए। योरी पिल्डोंग से कहती है मैं दीवार कूदकर अंदर जाती हूँ और अंदर से डोर खोलती हूँ। योरी घर के अंदर जाती है जहाँ उसे गैंगयू की दादी मिलती है। योरी उनको खोज समझ लेती है और कहती है कि अगर आपको कुछ काम था तो मुझे घर पर मिलती। दादी योरी से कहती है कि तुम मुझे खोज समझ रही हो, मैं इंसान हूँ। दादी की नजर गैंगयू पर पड़ती है। वो गैंगयू को रूम में लेटा देते हैं। योरी वहां से जाने लगती है तभी दादी योरी को रोकती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। दादी योरी से पूछती है क्या तुम गैंगयूक को डेट कर रही हो। योरी कुछ नहीं कहती है। इधर गैंगयूक उठ जाता है और वो दादी को योरी के साथ बातें करता हुआ दिखता है। इधर दादी योरी से पूछती है कि तुम्हारा जन्म का साल कौन सा है। योरी बताने वाली होती है तभी गैंगयूक आकर उसको रोक देता है और कहता है कि मुझे पानी चाहिए। कुछ देर बाद गैंगयूक योरी को छोड़ने बाहर आता है। दादी गैंगयूक से कहती है कि मुझे योरी से बात करनी है। गैंगयूक दादी को अंदर भेज देता है। योरी गैंगयूक से कहती है कि तुम्हारी दादी मेरे जन्म का साल पूछ रही थी, तुम उनको बता देना मैं ब्लैक मंकी वाले साल में पैदा हुई हूँ। गैंगयूक योरी से कहते हैं कि लोगों को हम पर यकीन नहीं हो रहा है तो हमें कुछ सबूत बनाने पड़ेंगे। वो दोनों गेम्स खेलने जाते हैं और वहाँ बहुत सारे साथ में फोटोज लेते हैं। अगली सुबह गैंगयूक योरी को लेकर जॉगिंग करने जाता है। उसके बाद योरी गैंगयूक को अपनी फेवरेट जगह पर ले जाती है जहाँ दोनों हाइकिंग करते हैं। गैंगयूक गिरने वाला होता है और योरी उसे बचाने के लिए उसे हाथ लगाने लगती है, तभी वो पीछे हो जाती है। गैंगयूक योरी के करीब जाने लगता है तभी योरी को उसके मैनेजर का कॉल आता है। योरी वहां से चली जाती है। मैनेजर योरी को बताता है कि होटल के लिए जो भी पेंटिंग खरीदी गई है उसकी पेमेंट हर बार बढ़ाकर पे की गई है। योरी को पता चलता है कि उसकी आंटी इन सब के पीछे है। योरी मैनेजर से कहती है कि ये बात अभी के लिए बाहर नहीं जानी चाहिए। योरी गैंगयू को बताती है कि दादी तुमसे मिलना चाहती है। अगले दिन दोनों दादी के साथ होते हैं। दादी उनको बताती है कि डायरेक्टर तुम दोनों से मिलना चाहते हैं। लगता है योरी की आंटी ने अपनी चाल चल दी है। योरी कहती है कि मैंने भी सब तैयारी कर ली है। योरी गैंगयूक से पूछती है क्या तुम मेरे साथ इस मीटिंग में चलोगे। गैंगयूक हाँ कहता है। गैंगयूक दादी से कहता है कि मैं योरी के साथ हमेशा रहूंगा। दूसरी तरफ हारी मिन से कहते हैं कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, मेरे पास योरी की शादी रोकने का तरीका है। मिन हारी से कहता है कि अगर गैंगयूक की शादी योरी से होती है तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। हारी कहती है कि मैं योरी की शादी किसी के साथ नहीं होने दे सकती। हमें टाइम चाहिए ताकि हम ये साबित कर पाएं कि योरी इस कंपनी को नहीं चला सकती। योरी और गैंगयूक दादी से मिलकर बाहर आते हैं तो उनको मिन और हारी मिलते हैं। हारी योरी से कहती है कि तुम सबके साथ ऐसे ही पेश आती हो जैसे वो तुम्हारा नौकर है। योरी पूछती है तो हारी कहती है कि तुम दोनों इतने दूर क्यों खड़े हो, तुम्हें देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि तुम दोनों साथ में हो। योरी कहती है कि ये मेरे काम करने की जगह है। हारी उन दोनों से पूछती है कि इस वीकेंड तुम दोनों क्या कर रहे हो। गैंगयूक कहता है कि हमारे ऑफिस में स्पोर्ट्स डे है। योरी कहती है कि मैं भी वहां जाती पर मेरी मीटिंग है। तभी योरी का मैनेजर कहता है वो मीटिंग कैंसिल हो गई है तो अब आप स्पोर्ट्स डे में जा सकती हैं। योरी गैंगयूक से कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। गैंगयूक कहता है कि मुझे नहीं पता था, वो जाने को बोलेगी। योरी कहती है कि हारी बहुत शकी है। तभी गैंगयूक को पता चलता है कि बारिश की वजह से स्पोर्ट्स डे इवेंट कैंसिल हो गया है। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। मिन को योरी और गैंगयूक की फोटोज मिलती हैं। कहानी 12 साल पीछे जाती है जहाँ मिन योरी के लिए कपल रिंग खरीदता है और उसे प्रपोज करने वाला होता है।
तभी उसका भाई जीवन जीवॉन वहाँ आता है और मिन को कपल रिंग दिखाते हुए बताता है कि मैं यूरी को प्रपोज करने वाला हूँ। मिन उदास हो जाता है और वो जीवन से कहते हैं कि यूरी तुम्हें हाँ ही कहेगी, आखिर तुम दोनों बचपन के फ्रेंड जो हो। जीवन पूछता है क्या ये ज्यादा नहीं हो जाएगा, मुझे कुछ और लेना चाहिए ना। मिन हाँ कहता है। जीवन वहां से चला जाता है। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। अगली सीन में गैंगयुक मिन से कहता है कि तुम्हारी पहुंच तो बहुत ऊपर तक है। मिन गैंगयुक से कहता है कि अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए होगा तो मुझे बताना। गैंगयुक कहता है कि मुझे मेहनत से आगे बढ़ना पसंद है। मिन गैंगयुक से कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, ये एंगेजमेंट नहीं होगी, यूरी का दिल फिर से टूट जाएगा। गैंगयुक मिन से कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, तो तुम्हें कैसे पता है? क्या तुम फ्यूचर देखते हो? अगर तुम खुश नहीं हो तो एंगेजमेंट में मत आना। गैंगयुक वहां से चला जाता है। यूरी अपने स्टाफ से पूछती है कि वो फूलों का डिजाइन किसने बदला है। स्टाफ कहती है कि अब ये अपने आप ही बदल जाते हैं, हम इसे ऐसे डिजाइन नहीं करते हैं। यूरी को एक डिजाइनर की याद आती है जो बहुत ही फेमस होता है और उसका नाम सीओ होता है। यूरी सीओ को कॉल करती है तो उसका ट्विन ब्रदर सीओ का लॉकर खोल लेता है और उसमें से पैसे निकाल रहा होता है। वो यूरी का कॉल उठाता है। तभी यूरी सीओ के होस्ट को देखती है और वो समझ जाती है कि कॉल पर कोई और है। यूरी कॉल पर कहती है कि मैंने तुम्हारा प्रपोजल मान लिया है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ सीओ अपने ट्विन ब्रदर पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने फिर से मेरा नाम लेकर किसी को ठगा है। सीओ का ट्विन ब्रदर उससे कहता है कि एक बार मेरी हेल्प कर दो, अगर मैंने उनको पैसे नहीं दिए तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगी। सीओ मना करता है तो गुस्से में उसका भाई उसके सर पर मारता है और वो वहीं पर मर जाता है। फिर उसका ट्विन ब्रदर उसकी जगह ले लेता है और सीओ बनने का नाटक करता है। कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। यूरी सीओ की डेड बॉडी को ढूंढने जा रही होती है। तभी हारी उसे देख लेती है। यूरी गैंगयुक को वॉइस मैसेज भेजती है कि वो डेड बॉडी ढूंढने जा रही है। यूरी वहां पहुंचती है और हारिस का पीछे करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी गैंगयुक यूरी को लेकर छिप जाता है। हारी उनको देखने वाली होती है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।